नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो साथियों, आज इस वीडियो में फूल गोभी के बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं कि फूल गोभी की पौध है, बीज है, वो कब डाला जाता है, कितने दिन में पौध तैयार हो जाती है, कब इसको ट्रांसप्लांट किया जाता है और किस मौसम में लगती है, किस प्रकार इसमें पानी दिया जाता है, एक प्लांट पर कितने फूल आते हैं, किस भाव मार्केट में चली जाती है। तो देखिए, अभी हम हैं अपने खेतों में और हमारे खेतों में देखिए चारों तरफ आपकी जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक दूर दूर तक आपको फूल गोभी ही फूल गोभी नज़र आएगी। तो साथियों, अभी देखिए मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ। ये फूल गोभी होती है, इस प्रकार से इसके पत्ते होते हैं। देखिए पत्ते की जो चौड़ाई होती है ना, देखिए लगभग 1.5-2 फुट के आसपास, 2.5 फुट के आसपास चली जाती है और पत्ते बिल्कुल हरे होते हैं। बीच में एक डंडा होता है, ये देखिए है ना, ये वाला बीच में इसमें इस प्रकार से धारियाँ सी बनी होती है और इसको जब हम तोड़ते हैं तो बड़ी आसानी से ही टूट जाता है। और इसके नीचे तना मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये वाला तना होता है। नीचे वाले पत्ते ना ये हल्के हल्के पीले शुरू हो जाते हैं और ये देखिए ये इसका तना है। यहाँ पर भी पत्ते ये निशान देख रहे हैं ना, ये भी इसके पत्ते यहाँ पर लगे हुए थे, लेकिन धीरे धीरे पत्ते सूख चुके, पीले हो चुके हैं और ऊपर देखिए बड़े मजबूत पत्ते हैं। तो ये इसका डंठल है। ऊपर जो होता है ये फूल होता है। आपने सुना होगा फूल गोभी अलग होती है, पत्ता गोभी अलग होती है, ब्रोकली अलग होती है, गांठ गोभी अलग होती है। वैसे तो बहुत सारी वैरायटियां हैं इस युग में फूल गोभी। कोई सफ़ेद फूल आता है, कोई पीला फूल आता है, कोई गुलाबी फूल आता है, कोई हरा फूल आता है। आजकल अलग अलग वैरायटियाँ हैं, लेकिन हमारे एरिया में सबसे ज़्यादा फूल गोभी की खेती की जाती है। पत्ता गोभी भी बहुत ही कम लगती है, ब्रोकली थोड़ी बहुत लगाते हैं, गांठ गोभी तो बिल्कुल भी हमारे एरिया में नहीं लगाते। हमारा एरिया है हिसार डिस्ट्रिक्ट, जो कि हरियाणा में है, तो उसी क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं इसका बीज की। फूल गोभी का जो हाइब्रिड बीज होता है लगभग 50,000 रुपये प्रति किलो से लेकर के 55,000 रुपये प्रति किलो के आसपास बढ़िया बीज आपको बढ़िया कंपनी का मिल जाता है। जो आप ये फूल गोभी देख रहे हैं, इसका जो बीज है 52,000 रुपये प्रति किलो का हमने लिया था। सबसे पहले इसकी बीज की ना पौध डाली जाती है, डायरेक्ट इसकी बिजाई नहीं की जाती। पहले इसकी पनीरी, छोटे प्लांट तैयार किए जाते हैं। उस प्लांट को तैयार करने के लिए हमने इसकी पौध डाली थी जुलाई महीने में। जुलाई महीने के मिड में इसकी पौध डाल दी थी और बेड बना करके, जो बेड होते हैं ना ज़मीन में, ज़मीन को समतल करके अच्छी देसी खाद वगैरह डाल करके 10 से 12 इंच के बेड ऊंचाई यानी बेड बना करके उसमें चेरी बना करके बीज डाल दिया था। ऊपर से गोबर वाली खाद है वो हमने डाल करके ऊपर से बोरियां, जूट की जो बोरियां आती है वो ढक दी थी। और 3-4 दिन बाद जब जर्मिनेशन हो गया था, बोरियां उठा करके उसमें हमें उसकी संभाल करनी पड़ी थी, टाइम टू टाइम उसमें पानी भी देना पड़ा था। तो मान के चलो जो पनीरी तैयार करने का, पौध तैयार करने का जो प्रोसेस है 20 से 25 दिन में कंप्लीट हो जाता है। यानी 25 दिन में हमारी फूल गोभी की पौध तैयार हो जाती है। अभी बात आती है इसको ट्रांसप्लांट करने की, पौधा एक जगह से उखाड़ के दूसरी जगह पर लगाने की। उसके लिए हमें ज़मीन को पहले तैयार किया। तैयार करने के बाद बिल्कुल समतल कंप्यूटर गोवड़ी, हैरो, कल्टीवेटर सारा कुछ लगा करके उसमें मेड बना दिए। कहीं कहीं पर क्यारियों में फूल गोभी लगती है, कहीं कहीं पर बेड बनाकर लगाए जाते हैं, लेकिन हमारे एरिया में अधिक उत्पादन लेने के लिए मेड बनाए जाते हैं। मेड बनाने वाली मशीन होती है ट्रैक्टर की, देखिए इस प्रकार से, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो 1 एकड़ में लगभग 78 से 80 मेड बन जाते हैं। ठीक है, तो फिर उसको पौध को उखाड़ करके पहले उसमें पानी लगाया जाता है, फिर उसमें प्लांट को ट्रांसप्लांट किया जाता है। जैसे एक प्लांट यहाँ पर लगाया, एक लगभग 1 फुट की दूरी पर लगाते हैं, तो पौधे से पौधे का जो डिस्टेंस होता है 1 फीट का रहता है और मेड से मेड का, प्लांट का डिस्टेंस रहता है लगभग 2.25 या 3 फीट के आसपास रहता है। तो साथियों, ट्रांसप्लांट करने के बाद उसमें पहला पानी तो ट्रांसप्लांट करने से पहले लगा दिया। दूसरा पानी जब ज़मीन टाइट हो जाती है, हमारे यहाँ पर चाट बोलते हैं उसको, तो चाट लगती है लगभग ये मान के चलो 1 हफ्ते बाद।
ज़मीन टाइट हो जाती है, जो प्लांट के जड़ के रूट्स होते हैं अच्छे से ज़मीन में बैठ जाते हैं, ग्रो पकड़ लेते हैं और ग्रो करना शुरू कर देते हैं। और बाद भी बीच बीच में रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी देते रहते हैं। अगर उसमें कोई भी खरपतवार का जर्मिनेशन हुआ तो धीरे धीरे उसमें निराई गुड़ाई भी करते रहते हैं, हाथों से भी उखाड़ते हैं, खुरपी से भी निकालते हैं, कसौले से भी निकालते हैं, कस्सी से मिट्टी भी चढ़ाते हैं। अगर ज़रूरत पड़े बड़ी हो जाए तो मिनी रोटावेटर का प्रयोग भी हम करते हैं, साथ में DAP का छिड़काव करते हैं। और उसमें बीमारी कोई जैसे सुंडी आ गई है, जाड़ा आ गया है, सुर्रा आ गया है, पीलापन आ गया है, ग्रोथ ना करे तो उसमें तरह तरह के कीटनाशक के स्प्रे भी करने पड़ते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस लगभग 2 महीने ऐसे ही चलता रहता है। दवाई डालना, पानी लगाना, निराई गुड़ाई करना और उसकी संभाल करना। 2 महीने बाद लगभग 60 दिन बाद देखिए इस प्रकार से उसमें फूल आना शुरू हो जाता है। ये देख सकते हैं, ये गोभी लगभग 70 दिन के आसपास की हो गई है, लेकिन 60 दिन बाद, ट्रांसप्लांट के 60 दिन बाद फूल आना शुरू हो जाता है। और फूल देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन, ये देखिए बिल्कुल मोती जैसा चमकदार फूल है, बिल्कुल पत्थर जैसा ठोस फूल है। वैरायटी की बात करें तो सजेंटा की 15-22 वैरायटी है। वैसे हमारे एरिया में वैरायटी की बात करें तो बहुत सारी वैरायटी हैं। नामधारी है, नोबल सीड्स है, 136 नंबर है, 15-22 है, डॉक्टर की समर वाइट है, वेलकम है, RK है, सकाटा है, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं फूल गोभी की। सारी ही जो कंपनियां हैं, वैरायटियाँ बहुत ही बेस्ट है, कम कोई भी नहीं है, क्योंकि बीज बहुत ही महंगा आता है। तो देखिए 60 दिन बाद इस प्रकार से फूल आ जाता है। अब ये काटने के लिए, हार्वेस्टिंग करने के लिए तैयार है। और इसकी हार्वेस्टिंग कैसे करते देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये इसके पत्ते होते हैं ना, ये बड़े, ये जो तना है, जहाँ पर इसके पत्ते ख़त्म होते हैं यहाँ से इसकी कटिंग करनी होती है। यहाँ से ये कटेगा, जहाँ पर मेरी उंगली लगी हो ना, यहाँ से इसको कटिंग करनी होती है। फिर इसके पत्ते तोड़ करके, पत्ते इसके फूल गोभी जो फूल होता है ना, इसके बराबर तोड़ने होते हैं हाथों से। ये फूल देख सकते हैं लगभग 1 किलो से ऊपर का ही है। और अभी हमारी जो हांसी की मंडी में बहुत ही अच्छा भाव चला हुआ है। इसको काट करके अभी प्लास्टिक की जो पन्नी आती है उसमें पैक करके इसको मंडी में भेजा जाएगा। और इसका जो भाव है, आज की बात करूं, आज हो गया पहला नवरात्रा है, और पहले नवरात्रे पर लगभग मैं इसका मान के चलूँ तो 60 रुपये प्रति किलो के हिसाब से जाता है। तो एक फूल देख सकते हैं 60 से 70 रुपये का फूल है, क्योंकि 1 किलो से ज़्यादा का ही इसमें वज़न है। तो साथियों देख सकते हैं, पूरा मैंने आपको बताया कि फूल गोभी का क्या इसका सिस्टम होता है, कितने दिन में तैयार होती है, कैसे लगती है। और कुछ साथी के कमेंट्स भी रहते हैं कि एक प्लांट पर कितने फूल आते हैं, तो उनको बताना चाहूँगा एक प्लांट पर एक ही फूल आता है, एक ही फूल आता है। एक बार कटाई करने के बाद ये ख़त्म हो जाता है। तो आपने फूल गोभी ज़रूर खाई होगी, लेकिन मैंने आपको बताया कि फूल गोभी तैयार कैसी होती है, कितने दिन में होती है, कैसा फूल होता है, कैसा तना होता है। तो आज कोशिश की हमने आपको बताने की, तो आपको समझ में आ गया होगा, आपको पता भी चल गया होगा। तो साथियों ये पूरा सिस्टम है, और लगभग ये देखो अभी तैयार हो चुकी है, और दिवाली के बाद तक, 1 महीने बाद तक, यानी दिसंबर तक ये चलेगी। और बहुत ही अच्छा भाव है, भाव पर डिपेंड करता है। भाव अच्छा है तो फूल गोभी की खेती सेब से कम नहीं है भाई। अभी जो भाव चला हुआ ना, सेब को भी फेल कर रही है फूल गोभी। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो अपनी मार्केट में जाइए, वेजिटेबल मार्केट में जाइए, गोभी का भाव पूछिए, सेब से बराबर ही, सेब के या तो ज़्यादा ही मिलेगा या बराबर मिलेगा। तो आप ट्राई करके देख सकते हो। तो साथियों कैसी लगी जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये 15-22 का ये फूल है ना फूल गोभी का, ये कैसा लगा वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं भाई।